मेवात से गुजर रहा गुरुग्राम अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 की हालत इन दिनों बेहद खस्ता है। नुहुम मेवात का यह सबसे व्यस्त मार्ग है, लेकिन अब इस मार्ग में इतने गड्ढे हैं कि इस मार्ग से सफ़र करना किसी टेढ़ी खीर से कम नहीं है। गड्ढों की वजह से लोगों को समय व धन की बर्बादी झेलनी पड़ रही है। मालव गांव में तो टूटे मार्ग की वजह से मंदिर मस्जिद तक जाने में लोगों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। सड़क खराब होने की वजह से मामूली बरसात में सड़क किसी तालाब की तरह नज़र आती है और गड्ढों में फंसने की वजह से कई बार लोग गिरकर चोटिल हो जाते हैं तथा वाहनों में भी खराबी आ जाती है। सबसे खास बात तो यह है कि नुहुम मेवात जिले में आने वाले मंत्री से लेकर संतरी, डीसी, एसपी अधिकारी सब इसी मार्ग से निकलते हैं, लेकिन पिछले कई महीने से इस मार्ग कोई सुध लेने वाला नहीं है। यह हालत सिर्फ एक गांव और आबादी की नहीं है, इसके अलावा गांधी ग्राम, घासेड़ा, कवरसिका इत्यादि गांवों में भी दिल्ली अलवर राष्ट्रीय राजमार्ग 248 से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। सड़क पर पानी भरने की वजह से मार्ग की यह दशा हुई है। गांव के गंदे पानी की निकासी के लिए कोई साधन नहीं है, इसलिए गांव का पानी सड़क पर आकर भर रहा है, जिसकी वजह से सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का चूना लग रहा है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से लेकर जिले के आला अधिकारी इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से सड़क खराब होने की दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जिले के लोगों ने राज्य सरकार व लोक निर्माण विभाग नुहू से अपील की है कि जल्द से जल्द घासेड़ा, कवरसिका इत्यादि गांव में खराब हो चुके मार्ग की काया पलट का काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, ताकि लोग सुगम व आसानी से सफ़र इस मार्ग पर कर सकें। इस मार्ग पर वाहनों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इस मार्ग पर एक दूसरे वाहन से साइड लेने में भी लगातार हादसे हो रहे हैं। मालव गांव में सड़क खराब होने की वजह से हर वक्त जाम जैसा नज़ारा रहता है। इस समस्या से निजात कब मिलेगी, इसका जवाब जिले के किसी अधिकारी सफ़ेद पोश नेता के पास फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। साहुन कौन सा गांव है? मालव। सर, यहाँ के रोड की हम बात करें, ये दिल्ली और जो अलवर की रोड है, किस तरह की रोड है, क्या है? इस रोड से काफी परेशान है हम। यहाँ से काफी दिन हो गए, करीब से सालन भर हो गए टूटे हुए इस रोड को। जब भी बरसात होती है यहाँ पे निकलने बढ़ने की बहुत परेशानी होती है। गाड़ियों को कई बार तो यहाँ टायर फट जाते हैं, तो यहाँ पे जाम लग जाता है। आसपास के घर वालों के, दुकानदारों के काफी धूल मिट्टी उड़ती है इससे, और रोड जाम होने से छोटे वाहनों को बड़ी परेशानी होती है। कई बार तो पेशेंट बीमार हो जाते हैं यहाँ पे, तो जो एम्बुलेंस आती है उनके लिए रास्ता जाम हो जाता है, और कई दफे तो मरीज रास्ते में ही दम दे देता है, छोड़ देता है। इतनी परेशानी हुई पड़ी है। क्या इसको लेकर कभी शिकायत नहीं की अधिकारियों से? कई बार कहिए इसको, वो कहते हैं थोड़ी सी जेसीबी ला के निकसार कर देते हैं, थोड़ा सा मेटेरियल डालते हैं, फिर उसके बाद फिर वही खड्डे हो जाते हैं। थोड़ी सी हल्की बारिश होने के बाद में सारे पानी जमा हो जाता है। यहाँ पे करा है कई बार, लेकिन पूरी उससे नहीं करते। कई बार शिकायत करी है इससे, लेकिन जो इस काम है उस तरह से काम नहीं होता इसका। बरसात के मौसम में किस तरह की इसकी रोड की हालत होती है? बरसात में बारिश भर जाता है यहाँ पे, बल्कि छोटे वाहन वाले तो गांव से परली साइड में जाते हैं। कभी इतना पानी हो जाता है कि उनको डर लगता है कभी बाइक डूब जाए, यहाँ पे इतनी बारिश हो जाती है। तो क्या चाहते हैं जी आप? हम तो यही चाहते हैं जी, सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि भाई हमारे जो रोड है इसे कंप्लीट करवा जाए, जैसा है तो हमको कोई परेशानी ना हो। जो मालव में है बिल्कुल टूटा हुआ है, और कई बार इसकी मरम्मत भी करवाई गई है, लेकिन शायद 10 दिन के अंदर रोज टूट जाता है। बहुत ज्यादा दिक्कत है। बहुत आपने देखे भी होंगे, गड्ढे बड़े हैं, और मेन रास्ता है, सारे ऑफिसर्स और सभी का यहाँ से आना जाना होता है, नागरिकों के यहाँ आना जाना होता है, तो बहुत दिक्कतें होती है। मौसम में किस तरह से ये रास्ता हो जाता है? बरसात में तो यहाँ इतना पानी भरा हो जाता है कि मोटरसाइकिल वाले बंदे जो हैं वो निकल नहीं सकते। हम जैसे गाड़ी में जाते हैं तो हम लोगों को साइड में इसलिए रोकना पड़ता है कि वो बेचारे किसी न किसी तरीके से निकल जाए, और पैदल चलने वाले का तो मतलब ही नहीं है। जब एक बाइक वाला बंदा ही निकल पाता तो बहुत पानी भर जाता है। इसको बार बार ठीक कराया गया है, लेकिन उसके बाद भी ये
हफ्ते या 10 दिन के अंदर टूट जाता है। मेरा अनुरोध ये है कि इसको चारकोल के बजाय इसको सीमेंटेड बनाया जाए। कहीं ना कहीं वाहनों को भी इससे क्षतिग्रस्त होना पड़ रहा है। बिल्कुल वाहनों को भी होना पड़ता है। कमर की जो दिक्कत है वो आती है बार बार, जब आप एक व्हीकल पे जाते हैं झटके लगते हैं तो वो बड़ी प्रॉब्लम है। वाहनों का किस तरह से आवागमन इस रोड पर होता है? बहुत ही ज्यादा आवागमन है वाहनों का यहाँ पर। तो इसको जो ये पोर्शन है ना मालब का, ये जो छोटा सा पोर्शन है, इस पोर्शन को तो सीमेंटेड करवाया जाए ताकि ये रोज जो गड्ढे हैं रोज रोज जो भरवाए जाते हैं वो 10 दिन के बाद फिर हो जाते हैं, वो ठीक हो जाए। न्यू से अलवर की हम बात करें तो फोर लेन की यहाँ के लोग मांग करते आ रहे हैं, कई सड़क हादसे यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल, वो तो देखो चल ही रहा है। उसका जहां तक है मैंने न्यूज़पेपर्स में ही पढ़ा था, शायद आप लोगों ने ही लगाया था कि ये सैंक्शन हो चुका है 4 लेन, और उसपे शायद काम अब बहुत जल्द। वकील अहमद है मेरा नाम। कौन सा गाँव है जी? सर ये मालब गांव है। किस तरह की सड़क है, क्या नुकसान हो रहा है? सर ये दिल्ली हाईवे सड़क है और इसको सर खूनी रोड के नाम से जाना जाता है। और आप देख रहे हो सर इस रोड की जो खस्ता हालत है, इसमें इतने बड़े बड़े खड्डे हो रहे हैं और बरसात के हालत में तो इतनी ज्यादा इस रोड की हालत खराब है कि इसमें चाहे आप मछली पालन कर लो सर, इतने बड़े बड़े खड्डे हो जाते हैं। और सर समीप में ही मस्जिद है और दूसरी तरफ मंदिर है। लोग मस्जिद में नमाज के लिए, मंदिर में प्रार्थनाओं के लिए, खुदा का भगवान का दर्शन करने के लिए आते हैं। उनको सर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और सर मैं खुद दुकानदार हूँ, यहाँ राहगीर बाहर के लोग हमारे पास सामान के लिए इस रास्ते से गुजरते हैं, उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इस रोड को सर जल्द से जल्द बनाया जाए। मैं आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश करना चाहूंगा, हमारी ये सुनवाई है, इसको जल्द से जल्द तत्काल इसके ऊपर काम किया जाए। किस तरह से वाहनों का आवागमन यहाँ पे होता है, क्या अधिकारी बड़े अधिकारी नहीं गुजरते? सर इस रोड पर वाहनों की आगमन इतनी ज्यादा कि आप देखोगे दिल्ली में भी इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं है जितनी ट्रैफिक इस रोड से गुजर रही है इस टाइम। और सर हमारे जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, एमएलए, डीएसपी, सब यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन हम खुद सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े अधिकारी हमारे यहाँ से गुजर रहे हैं, खुद रोड को देख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ की कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये सर हमारे समझ से बाहर है। ये रास्ता है, कौन सा है ये? सर ये दिल्ली अलवर रोड मालब का रास्ता है। बहुत बड़ा गांव भी है सर और बहुत बड़ा रोड भी है सर। और इस पे सर जो खड्डे आप देख रहे हो, मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा इनको थोड़ा बारीकी से दिखाएं। इन खड्डों में सर रोजाना एक्सीडेंट होते हैं, बाइक वाले सर 2-4 रोजाना यहाँ गिरते गिरते हैं, उनके साथ लेडीज भी होती है। बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है राहगीरों को सर। क्या सड़क हादसे भी हुए, किसी की मौत हुई है? सर मौत तो सर फिलहाल नहीं है, लेकिन बाकी सर एक दिन ऐसा नहीं है जिस दिन एक्सीडेंट यहाँ नहीं होते सर। रोजाना मोटरसाइकिल वालों को सर रोजाना यहाँ पानी में खड्डों में पता नहीं होता कितने गिरे हैं, रोजाना सर गिरते गिरते हैं यहाँ पे। 4 लेन की भी मांग यहाँ पे लोगों सर 4 लाइन की मांग काफी टाइम से उठ रही है सर। हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि गवर्नमेंट कहती है हाँ हमने यहाँ का प्रोजेक्ट पास कर दिया है। सर काफी टाइम से सुन रहे हैं कि यहाँ इस पे 4 लाइन तो क्या सर इस पे काम ही नहीं हो जी, इस पे तारकोल तक का काम ना हो। अगर इसको हल्की फुल्की हम जो डिमांड उठाते हैं आपके माध्यम से, तो क्या काम करते हैं सर, हल्का फुल्का रोड़ा लाते हैं, मिट्टी लाते हैं, डाल जाते हैं, हल्की सी बूंदाबांदी होती है उससे खत्म हो जाता है, उससे तो उल्टा हमें परेशानी होती है सर। शफी मोहम्मद। कौन सा गाँव है? मालब दिल्ली हाईवे अलवर जा रहा है सीधा, ये सारा टूटा पड़ा है, बहुत परेशान है हमें, पानी भर जाए, हमें रेत माटी उड़े ही जो आसपास के पड़ोसी सारा बहुत परेशान है, बीमार भी हो रहा है, रात दिन कहाँ तक इसको छुपा। और इस जो डले मट्टी रेत या उड़ के नहीं सारा परेशान कर रहा है नाडोस पड़ोस में सारा गांव यूलू भी यार इधर भी आया चौर गांव परेशान कर रहा पड़ा। पानी यहाँ पे भर जाए, बारिश होते ही निकलो ना जाके कहीं के भी हमें नया को पानी नाले जो सब खत्म हुई पड़ी है। मस्जिद भी समीप है और दुकानें भी हैं, घर भी हैं, किस तरह का नुकसान है? इतना नुकसान हो रहा है, अगर जब 6-6 बार झाड़ते दिन में मस्जिद को, जब भी वही तरह चढ़ जाए घर में, दुकान यही हाल दुकान में हो रहा है, कोई चीज ऐसी ना बच रही जो वो आग पीछे तक मकान में जो परेशान कर रखा है रेत में बहुत ज्यादा। कोई बड़े अधिकारी नहीं गुजरते? वो गुजरते हैं जी, कोई भी ना बात ना करे, कोई भी जब कोई आवे तो कोई बहुत सारा रोड अपोड़ आसानी गिर जाओ और रेत माटी से गिर जाओ, फिर वो सब से हो जाए। अब क्या चाहते हैं? अब यहाँ चाहते हैं हमारी रोड बढ़िया बढ़िया तरह इस बार चित्रा में रोडी गिरा या तारकोल रोडी गिर के नहीं, जब पानी खत्म हो या ऊंचाई हो थोड़ी सी यहाँ की, ताकि अब पानी ना रुके तो फिर टूटेगा अपने यहाँ से।